आ गए अब? रुक, मैं नींबू पानी लाता हूँ। अबे मैं जब भी आता हूँ तो तू मुझे नींबू पानी क्यों पिलाता है? क्योंकि मैं जब नींबू काटने के बाद चाकू से उसके बीज निकालता हूँ तो फिल्मों में लगी हीरो को गोली निकालने वाली फीलिंग आती है। अबे ये सब बता, क्यों नहीं देखा? वो अंकल की फेसबुक वाली गर्लफ्रेंड हमारी मैडम थी। अबे हाँ यार, एक बार ना उन्होंने मुझे पेपर में नकल करते हुए पकड़ लिया था। फिर मैडम ने कहा कि चुपचाप बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने जाते जाते बोल दिया कि मैडम आपके बुक्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो अपने बातों से पलट गई और मुझे खूब पीटा। और हाँ, जब मैं चौथी में था ना तो मैडम ने ना ब्लैक बोर्ड में ठंड लिखने को बोला। तो मैं ब्लैक बोर्ड के पास गया और मैडम से पूछा कि मैडम ठंड में बिंदी उसी तरह लगती है ना जिस तरह लंड में लगती है। तब मुझे खूब पीटा। और हाँ, तू ये बता कि मैंने तुझे मिस कॉल मारा था तो तुझे दिखाई नहीं दिया? अगर मिस कॉल मत मारा कर, मिस कॉल को लड़कियों ने ना बदनाम कर दिया है। मेरे मोबाइल में अगर दोस्त का भी गलती से मिस कॉल आ गया ना तो मम्मी बोलती है जा तेरी महारानी का बुलावा आ गया। अबे हाँ, लेकिन मैंने तुझे मैसेज भी किया था ना कि 11 बजे आ जाना, पढ़ा नहीं? हाँ, तेरे भेजने के बाद मैंने तुरंत पढ़ लिया था यार। फिर पूरा 3 घंटे फेसबुक नोटिफिकेशन और रील्स देखने के बाद याद आया कि मैंने मोबाइल टाइम देखने के लिए उठाया था तो लेट हो गया। अच्छा पापा ये बताओ, हमारी पैसे चोरी करने वाली आपकी वो गर्लफ्रेंड हमारी मैडम है ना? हाँ बेटा, वो तुम्हारी मैडम ही थी। हम लोग जब पैसे चुराने गए थे तो मैं उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके लिए चूड़ियाँ लेकर गया था। तो बोली कि खुद पहना दो। पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना कपड़े भी लेकर जाता। और एक बार वो ना मुझसे मिलने के लिए अच्छा सांस सवार के चश्मा पहन के आई थी। उसने मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं बस तुम्हारी हूँ। अभी सर के बाल झड़ रहे हैं। और ये चीज़ कंफर्म करने के लिए जब तुम पैसा चुरा रहे थे तो मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसके ना बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन बेटा तुम लोगों ने ना अच्छा चालाकी से पैसे निकाल दिया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा अंकल, फेसबुक पर पहले आपने उन्हें मैसेज किया या उन्होंने आपको? मैंने हाय करके मैसेज किया पहले। अंकल ये गलत है। लड़कियों को ना हर क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। आखिर हम लड़के कब तक हाय हेलो बोलते रहेंगे? अभी अभी 1 घंटे पहले मैंने एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। अब वो बोल रहे कि बाबू आपके बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे तो कोई मैसेज ही नहीं करती। दोस्त लोग कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। एक बार यही चेक करने के लिए मैंने अपनी 50-60 सेल्फी ले ली। फिर पता चला कि मैं मन से ही सुंदर ठीक हूँ। फेसबुक पर अपलोड करके क्या ही करूँगा। वैसे मुझे भी लड़कियों के मैसेज आते हैं, पर मैं गर्लफ्रेंड इसलिए भी नहीं बनाता क्योंकि मेरे घर के लोग उसे नागरिकता नहीं देंगे। वैसे मैंने सुना है कि लड़कियों को निहारने से उम्र बढ़ती है। मुझे तो डर है कि मैं कहीं अमर न हो जाऊं। पापा आप जाके ना बार पढ़ो अंदर। ओ अरे अंकल मत पढ़ो, अब बार वाले सालों को कीड़े पड़ेंगे। अरे यार तुम्हारों की भी राशि में अगले महीने संतान प्राप्ति का सुख लिख देते हैं। अरे ये सब छोड़ो यार, अब ना हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम अमीर है, तो थोड़ा अमीर की तरह दिखो बनो। अमीर लोगों का अपना एक अलग ही नशा है। कुत्ता बिल्ली तोता खुद पालते हैं और इनके खुद के बच्चे को आया पालती है और स्वयं इनको बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम पालते हैं। अच्छा आप लोगों ने कभी अमीरी का अनुभव किया है? बेटा एक बार सपना देखा था कि मैं जंगल का राजा शेर और तेरी मम्मी शेरनी है। तो तेरी मम्मी और मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रहे थे। तभी तेजी से एक खरगोश निकला। तो तेरी मम्मी ने कहा कि ये क्या था? तो मैंने कहा फास्ट फूड था डार्लिंग। तो बस बेटा ऐसे जंगल का राजा शेर बनने का अनुभव है, लेकिन अमीर बनने का नहीं। और मुझे लगता है बेटा हमें ना अमीरी शौक पालने से अच्छा उन पैसों को कुछ काम में लगा देना चाहिए। जैसे कि अभी पैसे हैं तो तेरी शादी कर देनी चाहिए। तू शादी कर लेना। अरे इतनी जल्दी शादी? अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी मुझे नहीं करनी। पहले ना सही उम्र में शादी हो जाती थी तो लोग अपने पोते पोतियों की शादी देख पाते थे। अब लगता है कि आने वाले समय में लोग अपनी औलाद की भी शादी नहीं देख पाएंगे और अपनी भी।
अरे अब हम लोग अमीर बन गए हैं, अब हमें चिंदी सोच नहीं रखनी। अब आराम से जिंदगी जिएंगे और ऐसे कर्म करेंगे कि हमारी मौत के बाद यमराज भी कहे कि हुजूर आप भैंस पर चलिए, मैं पैदल चल लूंगा। अरे बेटा इतना भी मत इतराओ, कहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड जो पैसा चुराई थी वो जाके पुलिस को खबर ना कर दे कि हम लोगों ने बैंक में डाका डाल के पैसे चुराए हैं, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमें पुलिस आके पकड़ लेगी। इससे अच्छा मैं तो बोलता हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के दूसरे देश चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, ठंड का सीजन आने दो, उस टाइम हम लोग चलेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे दूसरे देश में ठंडी सीजन में। बेटा इस बार ठंड होली करके गई, गर्मी सावन करके, और अब बारिश अड़ी है कि वो दिवाली करके जाएगी। तो बेटा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत दूसरे देश चले जाना चाहिए। और बेटा तुम भी चलना हमारे साथ, साथ में रहेंगे। आज भी अगर मेरे घर खाते वक्त तो पानी गिर जाए तो पोछा बाद में जाता, पहले पानी गिराने वाले को धोया जाता है। तो मेरे घर के लोग अच्छी छोटी सोच वाले हैं, तो मुझे नहीं जाने देंगे। अबे चलना, तुझमें टैलेंट है, वहाँ चल के पढ़ाई करना, हार्वर्ड में तेरा एडमिशन करा देंगे, वहाँ ना टैलेंटेड लोग पढ़ते हैं। अरे भाई भारतीय समाज के अनुसार अगर तुम आर्ट के स्टूडेंट हो तो तुम पढ़ाई में खराब हो। मेरी फैमिली पढ़ाई के लिए भी जाने नहीं देगी। तुम लोग जाओ ना, मैं 1-2 साल बाद आता भी। ठीक है पापा, मैं मोबाइल में ना 3 टिकट बुक कर देता हूँ। मोबाइल से हो जाएगा? अरे हाँ, 4G 5G का जमाना है, हो जाता है। बेटा हमारे बचपन में 5G 4G नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पिताजी और गुरुजी हुआ करते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क कहा जाता था। वैसे मम्मी अभी तक नहीं आई, 5-6 घंटे पहले गई थी। कहीं वो भी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? इतने टाइम से वो कभी बाहर नहीं रही है, किसी अन्य के साथ होगी तो? अरे पापा ऐसे शक करोगे तो आप लोगों का रिश्ता कहाँ टिकेगा? बेटा पत्नी पत्नी का रिश्ता विश्वास और समझ पे टिका होता है। तेरी मम्मी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करती और मैं उसे समझ नहीं पाता। और शायद कैसे नहीं होगा, वो आधे घंटे से ज्यादा कहीं नहीं रहती और इतने घंटे बाहर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो आपको उनसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बेटा सही कह रहा है, तेरी मम्मी ने मुझे शादी से पहले बोला था कि मैं तुम्हारे शादी के बाद हाथ दुख बांटूंगी। तो मैंने बोला कि मैं दुखी कहाँ हूँ, तो वो बोली मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। अब मुझे पक्का कुछ गड़बड़ लग रहा है, इतने देर तेरी मम्मी कभी बाहर नहीं रहती। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तेरी मम्मी जरूर किसी आदमी के साथ कुछ गलत कर रही होगी। क्यों, ऐसा काम करके तुम्हें मजा आया? शुरू में तो बहुत मजा आया, लेकिन बाद में जोर जोर से झटके लगने लगी। अब मैं दोबारा रिक्शा पे कभी नहीं बैठूंगी। रिक्शा कहाँ थी अब तक? अरे तुमने कभी शॉपिंग नहीं कराया, तो इतने सारे पैसे आए तो शॉपिंग नहीं करूंगी। और हाँ, लेट इसलिए हो गए क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तरबूज ले रही थी। अच्छे से ऐसे कान में सुन के तरबूज को लिया। हे भगवान, ये तरबूज लेते वक्त लोग तरबूज को कान में ऐसे लगाकर सुनते हैं जैसे कि वो अंदर से बोलेगा कि मालिक राज ले लो। अब तो फालतू दिमाग मत चल। देखो हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, अब तुम्हें मुझे आप कहकर पुकारना चाहिए। शट अप। वैसे है ना, देखते ही देखते हमारे शादी को 25 साल हो गए। देखते देखते तुम्हें हुए होंगे, मुझे तो सुनते सुनते हुए हैं। बोले ना शट अप। और हाँ, मैं वहाँ से ना टमाटर लेकर आई हूँ, तो मैं टमाटर की चटनी वाली सब्जी बनाऊंगी, खाओगे ना? अब टमाटर में वो स्वाद नहीं रहा, कोई नहीं खा रहा है 20-30 रुपए किलो में। क्या गजब टेस्ट था जब 200 रुपए किलो था। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, दाल और करेला बना दो, इतना सब कर दो बस। मेरा एक हाथ सब्जी हिलाने वाले चम्मच पर, एक हाथ मोबाइल पर, एक कान कुकर की सीटी पर, एक कान में ईयरफोन, और मेरा एक हाथ टीवी पर और दूसरा हाथ तुम पर। और तुमको लगता है कि स्त्री जीवन आसान होता है? जो बनाएंगे उसे चुपचाप खा लेना। हाँ लेकिन भिंडी की सब्जी। हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये था वेब सीरीज का फाइनल एपिसोड। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना और एक कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना।